नमस्कार सबको। संस्कृत विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम चतुर्थ पाठः सदैव पुरतो निधेहि चरणम यह पढ़ने जा रहे हैं। श्रीधर भास्कर वर्णिकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। व्यक्ति किस प्रकार से जागरूक रहता है और अपने कर्म पथ पर किस तरह से आगे बढ़ता रहता है, यह संदेश इस कविता के द्वारा मिल सकता है। कविता के बोल। सदैव चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनं विनैव यानं नगारोहणं बलं स्वकीयं भवति साधनं सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। पथिपाषाणा विषमा प्रखरा हिंस पशव परितो घोरा सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। जहीहि भीतिं भज भज शक्तिं विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। इस प्रकार से कवि श्रीधर भास्कर वर्णिकर आह्वान करते हैं और सभी लोगों को लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जरा कविता के जो बोल हैं उनका अर्थ सुनते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल, चलो चलो, आगे चरण रखो, सदा ही आगे कदम रखो और पीछे मुड़ करके कभी न देखो। निश्चय ही अपना घर पर्वत की चोटी पर है। गिरि शिखरे, गिरि कहते हैं पर्वत, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, अपना घर पर्वत की चोटी पर है। विनैव यानम नगारोहणम, और सवारी के बिना, यान के बिना, किसी वाहन के बिना ही उस कठिन पर्वत पर चढ़ना है। अपना बल ही साधन होता है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, अपना जो बल है, शरीर में जो ताकत है, मन में जो ताकत है, जो आत्म बल है, वही हमारा चढ़ने के लिए, कठिन कार्य करने के लिए साधन है और कोई साधन हमें उपलब्ध नहीं है। और इसलिए सदा कदम आगे बढ़ाओ, सदा कदम आगे बढ़ाओ। अपने आत्मबल, अपने शारीरिक बल को संजो करके कवि व्यक्ति को लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने की बात कह रहे हैं कि हमारा जो गिरिशिखर, पर्वत की चोटी यानी हमारी मंजिल अति दूर है और अत्यंत कठिन भी है। ऐसे कठिन समय में उस कठिन जो चुनौतीपूर्ण रास्तों में जा कर के, मार्ग से होकर के हमें अपने निकेतनम यानी कि अपने स्थान पे पहुंचना है, गंतव्य तक पहुंचना है। इसीलिए, और हमें कोई साधन भी उपलब्ध नहीं है, आत्मबल और शारीरिक बल ही हमारा साधन है। इसीलिए हम साहस के साथ आगे बढ़ें, इस प्रकार से कवि आह्वान करते हैं। अब हम दूसरे पद्य की ओर बढ़ते हैं।
अब देखिए, पति पाषाणा विषमा प्रखरा हिंस पशव परितो घोरा सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पथि पाषाण, जाने का जो मार्ग है, रास्ता है, उसमें पाषाण पत्थर हैं। और कैसे पत्थर हैं? विषमा प्रखरा, नुकीले नुकीले पत्थर हैं जिसमें चलना बहुत मुश्किल है। हिंसः पशवः परितो घोरा, बड़े भयंकर खतरनाक वातावरण है, भयंकरता है। और हिंसक पशु भी मार्ग में विचरते हैं, घूमते रहते हैं। ऐसे मार्ग पर हमें चलना है। हमारा मार्ग अत्यंत कठिन है। जो जीवन का मार्ग है, जीवन को मंजिल प्राप्त करने के लिए हम जिस रास्ते पर चलेंगे, वह मार्ग अत्यंत कठिन है। कठोर मार्ग पर चल करके हमें मंजिल को प्राप्त करना है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, वहां पर यद्यपि जाना अत्यंत, निश्चय ही अत्यंत कठिन है। बहुत कठिनता पूर्वक ही हम पहुंच सकते हैं, फिर भी सदा कदम आगे ही बढ़ाना है। क्योंकि आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे, अगर साहस के साथ हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, समाज में हम पीछे हो जाएंगे, हमारी प्रगति रुक जाएगी। हमें चुनौतियों को स्वीकार कर लेना होगा। चुनौती स्वीकार करे बगैर हमारे सामने कोई गुजारा भी नहीं है। इसीलिए कविवर हमें समझाते हुए कहते हैं, चुनौतियों को स्वीकार करो, उसको अपनाओ और उसको, चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ने का संकल्प लो। तभी तुम जीवन में कुछ कर पाओगे, कुछ सफलता तुम्हें मिल सकेगी। इस प्रकार से कविवर हमें प्रेरित कर रहे हैं। अब हम तीसरे और अंतिम पद्य की ओर बढ़ रहे हैं। जही रीतिम भज भज शक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदा ही सदैव पुरतो निधेहि चरणम। भय का त्याग करो, शक्ति का सेवन करो, शक्ति का सेवन करो। भय का त्याग करो, शक्ति का सेवन करो। उसी प्रकार राष्ट्र से प्रेम करो। उसी प्रकार राष्ट्र से प्रेम करो और निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करो। निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करो। निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करो
सदा कदम आगे बढ़ाओ। सदा कदम आगे बढ़ाओ। हाँ प्रिय बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। जही ही भीतिम भज भज शक्ति, भय का त्याग करो। जही ही बने त्यागो, भीतिम बने डर को, डर को जरा त्याग दो। भज भज शक्तिम, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, तुम्हारे अंदर जो आत्मबल है, जो साहस है, हिम्मत है, उस शक्ति का सेवन करो, उसे स्मरण करो, उसे याद करो। तुम कितने बलशाली हो, कितना कुछ कर सकते हो। उसी प्रकार राष्ट्र से प्रेम करो, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना रखो, राष्ट्र से लगाव रखो, राष्ट्र से प्रेम करो और निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करो। हम किस लिए निकले हुए हैं, हम किस लिए अभी घर से बाहर आकर के आगे निरंतर बढ़ने का संकल्प लेकर के चल पड़े हैं। उस लक्ष्य को याद रखो और इस तरह से लगातार कदम आगे बढ़ाओ। इस प्रकार कविवर हमें साहस प्रदान करते हैं, कविवर हमें प्रेरित करते हैं ताकि हम निरंतर आगे बढ़ें और हमने जो भी लक्ष्य निश्चित किया है उस लक्ष्य में आने वाली बाधा विघ्न को भी हम स्वीकार न करते हुए, अपना रास्ता बनाते हुए हम निरंतर आगे बढ़ें और अपने जो मंजिल है, अपना जो निश्चित बिंदु है, लक्ष्य का केंद्र बिंदु है, वहाँ तक पहुँचें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो इस प्रकार से यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।